Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 3rd of June and आज का डॉन एडिटोरियल इज़ अबाउट एन एविएशन चैलेंज. जो चैलेंज अभी पिछले दिनों में हमने एक एडिटोरियल डिटेल में पढ़ा था, एक क्रैश के बारे में जो पिछले महीनों में हुआ. उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी आपको पता चल रही है. उसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, कुछ ड्यूबेस किस्म के लाइसेंस इश्यूज़ थे. तो उसके ऊपर अभी रिसेंटली जो हमारे ग़ुलाम सरवर ख़ान हैं एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने एक बात की है. तो उसकी वजह से ये पूरा जो है डिटेल है कि उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, इस बात के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे पायलट्स के ऊपर, या हमारी जो एविएशन है उसके ऊपर, या हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. By dropping a bombshell on the floor of the National Assembly last week, Aviation Minister Ghulam Sarwar Khan opened a Pandora's box of problems that the government seems ill-prepared to tackle. कि एक बॉम्बशेल गिराया, बहुत बड़ा बॉम्बशेल वैसे कहा जाता है तोप के गोले को, कि उन्होंने एक बड़ा अपनी तरफ से धमाका किया है नेशनल असम्बली के फ्लोर पे लास्ट वीक. एविएशन मिनिस्टर जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान ने एक पेंडोरा बॉक्स खोला है प्रॉब्लम्स का, और उसने दिखाया है कि वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनमें गवर्नमेंट जो है वो वीक लगी है उनको टैकल करने में. Since it has come to light that 1/3 of the pilots in Pakistan allegedly have dubious credentials, ये चीज़ उसने इस चीज़ के ऊपर उसने रोशनी डाली है कि तकरीबन जो 1/3 है पाकिस्तान के पायलट्स का, उनके जो क्रीडेंशियल्स हैं, उनके लाइसेंसेस जो हैं वो थोड़े डाउटफुल हैं, ड्यूबियस हैं. इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर्स हैव बैरिड पाकिस्तान इंटरनेशनल फ़्लाइट्स. ये जो हमारे इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान फ़्लाइट्स को जो है वो बैन कर दिया है. एज़ मोर देन हाफ ऑफ द सस्पिशियस लाइसेंसेज आर हेल्ड बाय द नेशनल करियर्स पायलट्स. कि तकरीबन आधे से ज़्यादा जो नेशनल करियर्स के पायलट्स हैं, उनके जो लाइसेंस हैं वो मशकूक लगे हैं उन्हें. The UK and EU's Civil Aviation Authorities have withdrawn PIA's permits to operate from their airports. हत्ता कि UK और EU जो है उसकी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने PIA का जो परमिट है वो ख़त्म कर दिया है अपने एयरपोर्ट से, कि वहाँ पे वो लैंड नहीं कर सकते. Moreover, UAE Aviation Authorities have sought to confirm the credentials of Pakistani flight operations officers and aircraft engineers who held licenses issued by Pakistan's Civil एविएशन अथॉरिटी. ताहम जो यूएई एविएशन अथॉरिटी है उसने कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी जितने भी फ़्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर्स हैं और इनके एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं जिनके क्रेडेंशियल जो हैं वो वहाँ से हैं, हु हैड लाइसेंसेस इशूड बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी, यानी उन्होंने बताया है कि जिन जिन लोगों के जो लाइसेंसेस हैं वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से इशू हुए हैं. There is no doubt that strict action must be taken against those who are proven to have secured licenses through fraudulent means. इसमें कोई डाउट नहीं है कि सख्त किस्म का एक्शन लिया जाना चाहिए उनके खिलाफ जिनके ऊपर ये साबित हो जाए कि उनके जो लाइसेंसेस हैं वो उन्होंने डिसऑनेस्ट तरीके से अर्न किए हैं या उन्होंने गलत तरीके से लिए हैं. Even if the licenses are genuine, हत्ता कि अगर लाइसेंसेस ठीक भी हैं, which appears to be a case for some, और किसी के साथ ऐसा होता है, pilots must be penalized if it is proved that they cheated in exam. अगर ये भी पता चल जाता है कि बाद में उस पायलट ने चीट किया है एग्ज़ाम में, तो उसको भी पेनलाइज करना चाहिए, उसे भी उसकी सज़ा देनी चाहिए. No leniency should be allowed to those who have committed wrongdoing, as it is a question of the safety of millions of travelers. किसी किस्म की कोई नरमी लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए किसी के साथ भी जिसने कोई भी रॉन्ग डूइंग किया है, कुछ भी गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स की ज़िंदगी या उनकी सेफ्टी का सवाल है. अब यहाँ पे आप देख लें मिलियंस ऑफ आया, अब क्योंकि ऐसा आ गया है, ये नाउन है, काउंटेबल है, सॉरी ये मिलियंस है, तो जहाँ पे भी मिलियन आ जाएगा डजन्स आ जाएगा, उसके साथ एस ज़रूर आएगा अगर ऑफ आएगा. अगर ऑफ ना आता तो फिर ये मिलियंस ना होता. However, the government's handling of the scandal has been disastrous. हाँ, ताहम जो गवर्नमेंट जो है उसने जो स्कैंडल को हैंडल करने की कोशिश की है ना, वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का था. The fact that a list of pilots was drawn up and made public at the stage when an investigation was still underway shows how little thought the government put into this matter.
यानी फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है कि एक लिस्ट ऑफ पायलट्स जो है उसको सामने लेके आना और उसे पब्लिक में उछाल देना, उस स्टेज के ऊपर जब एक इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, दिखाती है कि गवर्नमेंट इस बारे में कितना छोटा सोचती है. Mr. Server was keen to clarify that no new licenses were issued by the PTR government. Mr. Server को बड़ी जल्दी थी, उसे बहुत अच्छा लगता था कि वो क्लैरिफाई करे कि हमने पीटीआई गवर्नमेंट यानी हमने कोई भी नया लाइसेंस जो है वो जारी नहीं किया. बट इन हिज अटेम्प्ट टू ड्रा अटेंशन टू द पुअर डिसीजंस ऑफ द पास्ट रूलर्स, लेकिन उसकी इस कोशिश ने जिसमें उसने पास्ट रूलर्स के गलत डिसीजंस की तरफ अटेंशन ड्रू करवाई है, ही inadvertently dealt a death blow to hundreds linked to Pakistan's aviation industry. उसने क्या किया, एक्सीडेंटली तौर पे उसने ऐसी बात कह दी जिसने कई 100 लोग जो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान एविएशन के साथ, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया. डेथ ब्लो का मतलब है स्ट्रोक विद ए हैंड और वेपन दैट कॉजेज डेथ, यानी उनकी लाइफ तकरीबन ख़त्म करके रख दी. Many of them having earned their licenses and degrees through legitimate means. उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी डिग्रीज और लाइसेंसेस जायज़ तरीक़ों से हासिल किए थे. All the pilots and now even other aviation staff, सारे pilots और अब जो दूसरे aviation staff है are being judged for having acting fraudulently. उनको ऐसे जज किया जा रहा है जैसे शायद उन्होंने भी डिसऑनेस्टी की है. इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स के आने या इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने से पहले उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है. With this fresh blow, इस ताज़ा ब्लो के साथ, the credibility of all Pakistani pilots and engineers had been called into question internationally. इंटरनेशनली तौर पे क्रेडिबिलिटी जो है जितने भी पाकिस्तानी पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर अब सवाल उठाया जा रहा है. कॉल्ड इनटू क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन की नज़र से देखना, सवालिया नज़रों से देखना. Yet the story of the rot within PIA and CAA is just about pilots. लेकिन ये जो तबाही है, ये जो रॉट वैसे गले सड़े को कहते हैं, इसकी जो कहानी है वो सिर्फ PIA और CAA के पायलट्स के बारे में ही है. द सागा स्पेन्स, ये जो बड़ा ना ख़त्म होने वाली कहानी है, डिकेड्स दहाइयाँ जो हैं, एंड इज़ फ्रॉट विद मोमेंटल मिस्टेक मेड बाय दोज इन द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ. और ये जो अपसेट हमारे सामने आया है, ये तो बहुत बड़ी गलतियों का नतीजा है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद की. It is unfair to cast doubt on every pilot and technician simply because the government decided to blurt out the working of the pending investigation. ये बिल्कुल ही अनफेयर है कि आप किसी के ऊपर शक करें, हर पायलट के ऊपर और टेक्नीशियन के ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने बहुत जल्दी के साथ जो है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस के काम किए बगैर कुछ ना कुछ सडनली कह दिया. ब्लर्ट आउट का मतलब होता है चिल्ला उठना, टू से समथिंग सडनली एंड विदाउट थिंकिंग. The minister could have approached PIA with information and given it a chance to suspend flights rather than letting it be banned. मिनिस्टर को चाहिए था कि वो PIA को अप्रोच करता इंफॉर्मेशन के लिए और उन्हें चांस देता कि वो अपने फ़्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दे, बजाय इसके कि उसने उसे बैन करवा दिया है. द नेम्स शुड हैव बीन मेड पब्लिक आफ्टर द प्रोब कंक्लूडेड एंड एक्शन टेकन गिल्टी इंडिविजुअल्स. ऐसी भी कोई बात नहीं, कहता है जो नाम है, मतलब अगर कोई इस तरह के नाम हैं उनको पब्लिक किया जाता उनके प्रोब के बाद, उनके एग्जामिनेशन के बाद, उनकी इंक्वायरी के बाद, जब रिजल्ट आता और उनके खिलाफ जो गिल्टी इंडिविजुअल्स जो थे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता. Unfortunately, it is too late to undo the damage. बदकिस्मती से अब ये जो हम नुकसान कर चुके हैं, अब इसको ठीक करना अनडू है, नहीं किया जा सकता. The task ahead is more challenging still. आगे आने वाला टास्क जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है. An intensive review of all protocols and staff training. एक सख्त किस्म का रिव्यू होगा प्रोटोकॉल्स का और स्टाफ की ट्रेनिंग का, एज वेल एज प्लेन्स देमसेल्फ, और साथ साथ प्लेन्स का भी इज़ इन ऑर्डर. ये भी चीज़ें सामने आएंगी, बाद में करने वाली हैं. द गवर्नमेंट मस्ट सी दीज क्राइसिस थ्रू टू इट्स लॉजिकल एंड. गवर्नमेंट को किसी मंतकी तरीके से, किसी समझदाराना तरीके से इन क्राइसिस को गो थ्रू करना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. इसमें मैंने क्वेश्चन आज मेंशन नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ. क्वेश्चन आपने ये बताना है कि गवर्नमेंट जो है उसकी मिस्टेक है या पास्ट गवर्नमेंट की मिस्टेक है. लाइक हु इज़ मिस्टेकन, कौन गलती पे है, ये वाली गवर्नमेंट या पास्ट वाली गवर्नमेंट. जहाँ तक तो वैसे इससे लग रहा है कि पास्ट वाली गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं क्योंकि उन्होंने लाइसेंसेस इशू किए हैं. अब हमें क्या करना चाहिए, CAA जो है उसको क्या करना चाहिए कि हम जो है इसको ओवरकम कर सकें. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज आर्टिकल. विकेबलरी की तरफ जाते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ बैरिड. बैरिड का मतलब होता है क्लोज्ड, बंद. ही सिट्स बाय बैरिड विंडो. सेकेंड वर्ड इज़ फ्रॉड्यूलेंट. फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है डिसऑनेस्ट.
यानी डिसऑनेस्ट आप कह सकते हैं बेईमान शख्स को. डू नॉट अर्न थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स. पेनलाइज्ड का मतलब है पनिश्ड, सजा देना. द स्कॉट्स अपीयर टू बी रॉन्गली पेनलाइज्ड व्हेन द एम्पायर अवॉर्डेड बर्लिन पेनल्टी कॉर्नर. इनएडवर्टेंटली का मतलब है एक्सीडेंटली. His name had been inadvertently omitted from the list. Rot का मतलब ऐसे गला सड़ा, decay, तबाही. The chalets were neglected and their woodwork was rotting away. Fraud का मतलब होता है परेशान, upset. There was a fraught silence. Momental कहा जाता है huge को. It's been a momental effort. Probe कहा जाता है examined को, inquired को, inquiry को. Hands probed his body from top to bottom. So this was all about today's editorial and इसकी जो vocabulary है उस बारे में. आज इंशाल्लाह I'm going to put another video for you guys about phrasal verb जो हमने इस वीक में नहीं की क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे. चलें, इट्स ओके. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.